नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्क और जॉब रिलेटेड वर्ड्स। आप कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, कुछ ना कुछ काम करते होंगे। हर जगह कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मालिक, कर्मचारी, नौकरी, दफ्तर। तो ऐसे वर्ड्स को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस वीडियो में हम यही सारे कॉमन वर्ड्स सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। नौकरी, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे जॉब, जॉब। मालिक, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। कर्मचारी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। कार्यालय या दफ्तर, दोनों को हम इंग्लिश में ऑफिस बोलेंगे, ऑफिस। भर्ती, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। भर्ती करना, भर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिक्रूटमेंट, और भर्ती करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिक्रूट, रिक्रूट। रिक्ति, वैकेंसी, वैकेंसी। सहकर्मी, कॉलिग, कॉलिग। बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। गाइस, आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाल बटन दिखेगा, प्लीज जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे एडवांस और न्यू वोकेबलरीज, डेली यूज सेंटेंसेस और जनरल नॉलेज की फैक्ट्स। सो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। इस्तीफा देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू रिजाइन। हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू रिजाइन, आई एम गोइंग टू रिजाइन। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ रिजाइन नहीं यूज किया जाता, हमें पूरा बोलना होगा टू रिजाइन। इस्तीफा, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। पदोन्नति, प्रमोशन, प्रमोशन। जब किसी का पद बढ़ता है तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रमोशन, प्रमोशन। जिस प्रकार पदोन्नति को प्रमोशन बोला जाता है, पदोन्नति करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रमोट, प्रमोट। पदावनति करना, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डिमोट, डिमोट। निलंबित करना, टू सस्पेंड, टू सस्पेंड। बर्खास्त करना या निकाल देना को आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं, डिसमिस या फिर सैक, डिसमिस या फिर सैक। सुविधा, सुविधा को आप इंग्लिश में बोलेंगे पर्क। इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो है फैसिलिटी, फैसिलिटी या फिर पर्क। नेक्स्ट वर्ड है छुट्टी या फिर अवकाश, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हॉलीडे लीव, हॉलीडे लीव। बीमारी के कारण छुट्टी, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लीव ड्यू टू इलनेस, लीव ड्यू टू इलनेस। प्रसूति अवकाश, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव। पितृत्व अवकाश, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव। पूर्णकालिक, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे होल टाइम। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर कोई नौकरी का समय 9 से 6 है और आप पूरे टाइम जॉब करते हैं, लाइक 9 से 6 आप पूरे टाइम नौकरी में देते हैं, तो ऐसी नौकरी को होल टाइम जॉब बोलते हैं। अंशकालिक, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पार्ट टाइम। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी नौकरी का समय 9 से 6 है और आप वहाँ पर 9 से 12 या 2 से 4 ही नौकरी करते हैं, तो ऐसी जॉब को पार्ट टाइम जॉब बोला जाता है। अधि समय, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ओवर टाइम, ओवर टाइम। अगर किसी नौकरी का समय 9 से 6 है और आप 9 से 8 की नौकरी करते हैं, तो ऐसी जॉब को ओवर टाइम जॉब बोला जाता है, क्योंकि आपने 6 से 8 आपका अलग से टाइम दिया है उस नौकरी के लिए। अगला वर्ड है फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम को इंग्लिश में भी फ्लेक्सी टाइम बोला जाता है। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको कुछ काम दिया जाता है। अब आप उस काम को 2 से 4 में करना चाहते हैं, या 5 बजे से 8 बजे तक में करना चाहते हैं, या सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक करना चाहते हैं। ये आपकी उपलब्धता पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसी नौकरी को फ्लेक्सी टाइम जॉब बोलेंगे।
वेतन वेतन को इंग्लिश में बोला जाता है सैलरी सैलरी, या फिर आप इसे पे भी बोल सकते हैं, पे। वेतन वृद्धि को इंग्लिश में इंक्रीमेंट बोला जाता है, इंक्रीमेंट। उदाहरण लेते हैं, अगर अभी आपका वेतन 2000 रुपये है, अगले महीने आपको 2000 की जगह 4000 मिलता है, इसका मतलब आपका वेतन वृद्धि हुआ है। इसके लिए आप इंग्लिश में इंक्रीमेंट वर्ड यूज करेंगे। वेतन कटौती को इंग्लिश में बोला जाता है डेक्रीमेंट, डेक्रीमेंट। उदाहरण लेते हैं, अगर आपका वेतन 2000 रुपये है और आपको अगले महीने 2000 की जगह 1500 रुपये दिया जाता है, तो इसका मतलब है आपकी वेतन कटौती हुई है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डेक्रीमेंट, डेक्रीमेंट। अगला वर्ड है सेवानिवृत्ति, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सरकारी नौकरी को 62 साल तक करना ज़रूरी होता है। अगर आप 62 की उम्र पार कर चुके हैं तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो सेवानिवृत्ति को इंग्लिश में रिटायरमेंट बोला जाता है, जिसमें आपको अब आगे से सेवा नहीं देना होता किसी भी नौकरी के लिए। सेवानिवृत्ति वेतन, जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया है, उसके बाद आपको हर महीने कुछ वेतन के तौर पर दिया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे पेंशन, पेंशन। अगला वर्ड है उम्मीदवार। उम्मीदवार को इंग्लिश में बोला जाता है कैंडिडेट, कैंडिडेट। साक्षात्कार लेना को इंग्लिश में बोला जाता है इंटरव्यू, इंटरव्यू। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर। प्रशिक्षु ट्रेनी, ट्रेनी। कार्यस्थल वर्कप्लेस, वर्कप्लेस। कार्य का भार वर्कलोड, वर्कलोड।